अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। लाहौर से गर्मी आ ही गई है, 2-4 दिन से जो है ना वो सही टिका के गर्मी की वाइब्स आ रही हैं। मैं इस वक्त कोई हुआ है, मैं क्या टाइम होगा 10:30-11 टाइम है तो धुप च ना अखा नहीं खुलती पियाँ। तो आप पूछेंगे कि भाई इतने धूप में शायद आप क्या करने फिर निकले हुए हैं। तो भाई बात ये है कि घर बैठा था तो एक बंदे का फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उन्होंने कहा शायद आप सिर्फ बड़ी दुकानों पे कवर करते हैं या अपने पसंदीदा दुकानों को ही कवर करते हैं मीट शॉप के हवाले से। मैं कहा नहीं भाईजान, मटन जहाँ भी अच्छा होगा, शॉप जहाँ भी अच्छी होगी असी उन्हें कवर करांगे। तो उन्होंने कहा सर जी असी ज़रा दूर बैठे हैं, हम हैं लेक सिटी में, एक छोटा सा सेटअप है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। मैं कहा सेटअप अच्छा होना चाहिए, मटन अच्छा होना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, नज़दीक हो, मैं कवर कर लूँगा। तो आज जनाब लेक सिटी और उसकी सराउंडिंग वालों के लिए हम एक पॉइंट कवर करते हैं मीट हब के नाम से। लेक सिटी की मेन बुलवार्ड पे जो मार्केट है उसका अता पता उनसे पूछेंगे। मैंने कहा भाईजान मैं तो लेता हूँ ज़िंदा बकरे। वो कहना शाह जी आप आए तो सही, आपके लिए ज़िंदा बकरा ही हम करके देंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने ज़िबा फिर कुछ गोश्त बनाइए। और लेक सिटी मेन बुलवार्ड सामने रही और ये है जी मार्केट बिजनेस बे लेक सिटी, ठीक है जनाब। और ये छोटा सा सेटअप मीट हब। आओ सर अंदर चलिए, बाहर गर्मी बड़ी है, मुंडे ने लगता एसी तो लाया है, एसी लाया तो मैंने 5 नंबर ऊंच ही दे देने। हाँ जी शीशा तो दरवाज़ा बंद है तो मतलब एसी तो फिर लगा है। आओ जी सर, हाँ भाई इंप्रेसिव। अच्छा जनाब मुंडे ने शेल्फ रखे है जो रेफ्रिजरेटर रीफर जरा होता है, गोश्त मटन पाए, ठीक है, चिकन भी है और साथ में वाह वाह फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं। सॉरी मार्ट आपकी जो है ग्रॉसरी यानी कि जो आपकी किचन की जी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो जा जाती है। और इतने छोटा जहा सैट उन्होंने बनाया अपना। नुमान साहब बैठे हैं, वो ये पुराना साढ़े हंसते है। हाँ जी चले इसको भी देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नुमान जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ही से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। जी सर मेरे से बात है। ये रही हमारे नुमान भाई, जवान बच्चा है, इसने कहा जी नाम शाह जी आप बड़ी स्टोर में बड़े बड़े ना कर दो जो 100 बकरे सन जरा दूर नज़दीक जो बैठे हैं उन्होंने भी तवज्जो फरमाओ। बिल्कुल तो जनाब आज आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। तय इससे ये हुआ था नुमान भाई से कि सेटअप आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो तो मेरी उम्मीदों में पूरा उतरा है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, मक्खियों से पाक है और प्रेजेंटेशन भी ठीक है। अच्छा नुमान मुझे बताइए कब स्टार्ट किया बेटा आपने? सर जी ये जुमे वाले दिन हमने ओपनिंग की है अभी जी, पिछले जुमे पिछले हफ्ते में अभी इसी महीने। अच्छा इसी महीने में। तो आपका वैसे ज़ाती तजर्बा कितना है? मेरा माशाल्लाह 15 साल का तजर्बा। 15 साल का जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो और अपना काम शुरू किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम। वंडरफुल। तो इस पॉइंट पे आप दे रहे हो एक तो बकरे? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे खीरे मेयारी गोश्त होगा हमारा। हाँ। और ये सोसाइटी से बाहर जो गोश्त बेच रहे हैं उससे मेयारी है। चले देख बकरे लेंगे हैं और रेट भी बिल्कुल कम है। मंडी शाहपुर कांजरा खीरा बकरा देसी बकरा करोगे ये तो खैर ये जो आप लाए हो आज हमारे लिए कहने पे जी दिखाओ जिसका दांत है कि खीरा के नहीं है। जी माशाल्लाह खीरा बेफिक्र हो। ये तो इसने पूरी कर दी। की कहते हो दान कितना का गोश्त निकलेगा? ये इंशाल्लाह 12 किलो पूरा बकरा निकलेगा। 12 से 13 11 से 13 की रेंज हाँ जी 11 से 13 की। अच्छा और पाइया आधा किलो किस इलाके का ये सींग? मुझे लगता है ये सिंध साइड का बकरा है, ये इसके सींगों की वजह से। हाँ जी मुल्तान मंडी से लाया? मुल्तानी है, ये मुल्तान से है, मुल्तान की मंडी से। ठीक है जनाब मुल्तान मंडी से बड़ा बेहतरीन गोश्त है इसका भी। करें बिस्मिल्लाह अल्लाह करें, फिर आपकी बनवाई दिखाते हैं और किसी गोश्त जो निकलेगा वो क्वालिटी ले देखें जी। ये जो ऑर्डर बना पड़ा ना इस लड़के ने इस मामले में तो मेरी तबीयत खुश की है कि रवायती शॉपरों में डाल के बजाय ये प्रॉपर इसने ट्रेस में उसमें डेकोरेट किया है और ऊपर से जो है वो फिल्म से प्लास्टिक जो फिल्म होती है उससे उसको रैप कर दिया है। ये दिस इज़ नाइस वे ऑफ सेलिंग एंड पैकिंग गुड। लो जनाब मुंडा कारीगर जे ते सानू अद्धा घंटा भी नहीं लगा सी कि कुल्फी खाधी नाल ही दुकान तो ते ए भाजी भारू ला के साफ करके ए देखो जनाब। अच्छा मैं वैसे ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं किया सी कि खसी क्योंकि खीरा बकरा जो है वो आंडल भी हो जाए, लेकिन लड़के ने मेहनत की है वो खसी लब ले आया। वंडरफुल भाई, जिसके मैं आपको 2 नंबर खुशगती के अलहदा से दे देता हूँ। तो हुण भारू का कराने वज़न तो हाली तो क्योंकि ताज़ा होया लेकिन उसके बावजूद जो है वो देखें कि गुट जो हल्के हल्के कच होने लगे नहीं पर्पल ब्लू होने लगे। लो जी जरा तोलिए तो सही, आप देखिए अंदाज़ा साड़ा कितना केगा। स्केल कर 0। हाँ जी यहाँ इलैक्ट्रॉनिक स्केल भी मौजूद है साड़ी सहूलत वास्ते। चलो हो गया जी 0 पा जी मुंडे रख पूरा तो पूरा पार भी रख दे। लैना भी सर सर दस्तियाँ ने लेकिन हमने करवाया अपनी मर्जी से। होती ना सर्विस। चलो लो सर
मुंडे का ना कोई एवं को 500 ग्राम अंदाज़ा खाया 11.11 किलो साफ़ी, यानी कि ये गोश्त इस हालत में। और लाहौरियों के लिए यानी कि लाहौर वाले जो है ना ये पसंद करते हैं 12 किलो वाला बकरा। ठीक हो गया सर। सर ये जो बेटा नुमान पहले सब तो पहले तो दस्तियाँ ला, ठीक है, एक सन रान ला तो नाल गर्दन भी देखना जी, क्योंकि हमारा फेवरेट हमेशा से अगला हिस्सा जिसको अगाड़ी बोलते हैं वही है। तो इतने भी असी बात कितों आना अपनी हरकत। तो ये दोनों दस्तियाँ आएंगी हमारे ऑर्डर में, साथ हम लेंगे जी ए वाला पीस अलग बांध के रखा है जो मालक है। गर्दन क्या लजीज गोश्त होता है जी गर्दन का। पता नहीं क्यों लोग गर्दन तो रिलेक्टेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है ना वो होती है गोश्त की रान ला दो, रान ला दो। और सबसे जो कह सकते हैं ना कि खुश्क ड्राई टेस्टलैस जो मीट है वो रान का ही होता है। मांस वाले गोले दे चलो हड्डी के नाल जो लगे ठीक ओके गोश्त बिल्कुल ठीक है। तेरा वजन हो गया 105। अन बेटा हूँ आ जाए तेरी असल टेस्ट यहो जिहा बनाना ही। तो अगर मेरा कोई वीलॉग देखा है पल्ला पतली बोटी सब कीमा, और कीमा भी जरा ना मियाँ जी थोड़ा जहा रोवन रहन देने एवं को 5% रहन दें, बाकी जरा ना गोश्त बिल्कुल मोतियाँ होंगे हीरे होंगे। चल शुरू हो जा बिस्मिल्लाह कर बिल्कुल। हाँ रोगन में सारा बिल्कुल 10% बल ठीक है। फिर ताड़ी दफा ओके हो गया है तो मैं हूँ देखो किहो जा कीमा तुम करवा के देना। यदा भी आंदा कीमा जरा ना जिन्ना निकल सकता। लड़का कारीगर है जी, लड़के ने ऐसे नहीं कहा था कि 15 साल का तजर्बा है वो छुरी फड़न के स्टाइल तो हुण देखने कि ये सफाई जड़ी है शाबाश। फिलहाल तो मेरे मतलब भी आराम आराम नाल सुकून नाल, जल्दी कोई नहीं गई सन, बड़ा टाइम कट के आए हैं, सुकून नाल काम करें। कोई स्पीड मुकाबला जो ना वो स्पीड का नहीं होना चाहिए, सफाई का होना चाहिए, सफाई का होना चाहिए कि किन्ने इत्मीनान लो। पिछो ए जिस तरह ना गुलाबी गोश्त है जो है जिस तरह होनी होनी ब्यूटी पार्लर तो तैयार होकर निकले है गोश्त। अच्छा जी बहुत सारे लोग जो है ना रान को भी समझते हैं कि उसमें कोई सफाई की चंदा ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जी झिल्लियाँ ने ना ये गोश्त का सारा टेक्सचर बर्बाद कर देती हैं। और आपने बाज़ार में देखा होगा जी कढ़ाई बनाते हैं ना लक्ष्मी चौक या कहीं भी, वो सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं रान की। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक टिप दूँ कि आपने घर में कभी ट्राई करना हो ना तो आप दस्ती की भी बना के देखिएगा क्या कहने होते हैं, क्या टेंडर होता है। ये जो हिस्सा है ना ये है गोला, ये जो आपको मछली से निकाली हड्डी के साथ लगा हुआ, ये सबसे लजीज रान का हिस्सा होता है। बाकी रान में जो है ना मैं तो रिकमेंड करना है कि सीधा सीधा रान हो जैसे उसका मुकद्दम है बैठक है तो सफ़ेद होंदा ना तुसी वो कर लो कीमा ही करवा लो तो ज़्यादा बेहतर लीन मीट बन जाता है। सफाई देख रहे हैं आप लड़के के हाथ में सफाई है। और ये झिल्लियों के बाद क्या ज़बरदस्त 11.5 यानी 12 किलो का जवान खीरा बकरा तो गोश्त फिर गुलाबी निकलना ही है। आपको ये दिखाएं कि गोश्त बनाने का जो आप अपने वज़न को वेरीफाई कर सकते हैं उसका तरीका ये है, ये आपका गोश्त बन रहा है, ये इसमें से पल्ला छिछड़ा निकल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपका कीमा बनना है, बाकी पतली बोटी और पल्ला, और ये आपकी है टोटल वेस्टेज जो कि आलाइश है। तो आप जब गोश्त बनाने के जब आपका बन जाए तो आप करें क्या कि आपका बना हुआ गोश्त प्लस उसमें कीमे को भी तुलवा लें और प्लस आलाइश, तो आपका वो गोश्त आ जाएगा, यानी हमारा 5.25 kg आ जाएगा जो आपने गोश्त तुलवाया था। ये एक चेक भी है और आपको पता चलता जाएगा कि इसमें से देखिए कि पल्ले से ज़्यादा आलाइश और जो उसका वेस्टेज है वो निकलती है। और ये लाजमी है, आपने अगर अपने गोश्त का बेडागरिंग करवाना तो ये सारी सफाई लाजमी है, बड़ी बारीक बीनी से। अब इसे खोलेंगे भी तो इसके अंदर से वेस्टेज निकलेगी। जिस तरह ये खोला ना भाई, ये पल्ले के कीमे के लिए भी निकलेगा और आलाइशें भी इसके अंदर से जब ये खोलेंगे तो इसके अंदर से निकलेगा आलाइश। ये खोल रहा है ना तो अंदर से नसें भी निकल रही हैं, कुछ चर्बी और छिछड़े भी निकल रहे हैं, इनकी भी सफाई होगी प्रॉपर। क्या देखो ये इसको आपने खुद ज़रा विजिलेंट रहना होता है। तो पेशाब के सर पे खड़े होके आपने अगर उसको कभी वो काम चलाई वाला काम करे तो आपने उसको बताना है कि नहीं भाई इस हिस्से को भी साफ़ करो प्रॉपर। यहाँ पर इसको भी साफ़ करेंगे, ये देखने आपको नसें से आ रही हैं, इन्हें भी पता नुमान फाड़ के ना बेहतरीन दिया। ये जो हिस्सा है इसको कुन्नी बोलते हैं, ठीक है जी, हिप जॉइंट जो आपका होता है। और ये नीचे जो है जो हड्डी के साथ लगा हुआ है वो गोला है। ये चीज़ देखिए सफाई आपने, ये अब पीछे बचेगा। अब इस पोर्शन का आप छोटी कढ़ाई वाली बोटी कर लें, कीमे निकलवा लें, वो आपकी मर्ज़ी। गोश्त बिल्कुल क्लीन हो गया, सजा दो दिया था बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त।
ये हमारा आ गया जॉइंट। अगर किसी ने कुन्ना बनवाना है या कुछ और का है, हमने तो आज नहीं बनाना, लेकिन इसके लिए ये जॉइंट्स, ये आपका जॉइंट रान का है, पिछली लेग का जॉइंट है। अगली का जो होता है वो ज़रा पुरगोश होता है, इसमें हड्डी ज़्यादा होती है। यह निकला है साडा गोला जिहड़ा उहदे नाल जुड़िया है हड्डी दे नाल, मिक नली दे नाल। ये गोश्त रान का जो वाहिद हिस्सा होता है रान में गोश्त का, मुझे वो ये लजीज लगता है। देख रहे हैं ना, मछलियाँ लग रही होती हैं। लो जी, रान पूरी खुल गई। आ जाओ जी, फड़ो इन सजा दो साइड से। जनाब अब आ गई है बारी हमारी दस्ती की, और दस्ती वो पोर्शन है जिसमें से सबसे ज़्यादा वेस्टेज निकलेगी, और सब जो पीछे बच जाएगा वो सबसे ज़्यादा लजीज गोश्त भी वही होगा। सो फार सो गुड सफाई, लेकिन मैं हाली नंबर नहीं देने, ये ना होए नुमान साहब रिलैक्स हो जाने कि जी मैं पास हो गया। मैं रिजल्ट बाद ही कटांगे भाई, पहले पर्चा पूरा कर फिर रिजल्ट दसांगे, ठीक है ना। ये ना होए कि तू पर्चे दरम्यान के आप पास हो गए तो चलो छड्डो हुण बाकी सफाई नहीं करनी, पूरा पर्चा होए फिर तेन नंबर देवांगे। ए सारी एक चीज़ ना छड्डी, सब कीमे कड़ जालियाँ सारियाँ ने कीमे दियाँ। ये हमारा बिल्डअप कीमे का जो है गोश्त का पल्ले का हो रहा है। शाबाश, चलो। वैसे तो डीरैंड भी ज़्यादा मैंने कोई इतराज़ नहीं सी, अच्छी मुड़कनी हड्डी, असी कान वाली हड्डी कहने उन्हें बचपन से अच्छी लगती है। ए देख लें एक मिनट है, ठीक है। अगर ए थोड़ा जा होना कीमे में डाल दें ना, बिल्कुल साफ़ हो जाए। जी सर। चल दिखाओ कितनी साफ़ हो गई, रख दो ना थे, देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो गई। चल शाबाश बेटा, गर्दन फाड़ ला, गर्दन जरा कर दे, बना के दिखा दे फिर। हाँ, ये अजीब साहब सवाल पूछ रहे हैं कि गर्दन का पल्ला उतारना, मैं पूरे गोश्त का पल्ला लाना है भाईजान, कीमा खुल के पीछे बोटी जड़ी ना बिल्कुल स्लिम स्मार्ट अपने वर्गी बनाना, मेरे वर्गी बोटियां नहीं बनानियां, स्मार्ट बोटियां बनानियां जिसे चर्बी शर्बी और छिछड़े ना हो और पल्ला भी ना हो। हाँ बेटा, जिस्मानी स्मार्ट भी ते ज़हनी स्मार्ट भी होना चाहिए बंदे को। लो जी, हाँ कर फिर अद्धा अद्धा कर बिचो। ये जनाब इनका होम डिलीवरी सर्विस भी है, सब्ज़ी से रेट से भी मुतासर और फ्रेशनेस भी है इसमें। तो ये इस जगह पे होम डिलीवरी भी करीबो जवार के एरिया में सब्ज़ी भी भेज रहे हैं। मियाँ साहब से सब्ज़ी के बारे में पूछते हैं क्योंकि मियाँ साहब अराई ने तो बेहतर सब्ज़ी कौन समझ आता है। मियाँ साहब सब्ज़ी फ्रेश है, कमाल है, स्टैंडर्ड है और डिलीवरी भी मिल जाए। तो मियाँ जी फिर काम क्यों ना करिए, सब्जी अच्छी रेट पे मिलती पई है तो लेक सिटी प्लॉट ले लेने। अगर आप करो ना अंदरों सफाई किस तरह की थी जरा दिखाओ। ये देखिए जी, अंदर से जो कैविटी आपको नज़र आ रही है यहाँ से जो हराम मगर स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी साफ़ कर दी माशाल्लाह। रखो जी, दस्ती भी खोल कर दी। हमारा 5.25 किलो में से तकरीबन 825 ग्राम जो है वो हमारा वो निकल आया कीमा। कर दो जी, बरीक मशीन वाला कर दे, खुद 50 ग्राम है तो पा दे। लो सर, 5.25 किलो चो तकरीबन 435 ग्राम वेस्टेज। ले जनाब, नुमान ने को ना अद्धे घंटे तो घट एरिए ए देखो सारा उन्होंने ना एक एक टोटे टोटे करके ना ऐ सजा देता है, और क्या खुश शक्ल और खुश रंग गोश्त है और किस तरह तरीके से सजाया। यह आ गया जी नीट गोश्त, यह आ गया जी कीमा जिदा असी करने पे अद्धा बरीक तो अद्धा वो वेस्टेज, तो तीनों तो लवा लेना। लो जी नुमान मियाँ, इतों तक तो तू बड़े अच्छे नंबर पास हैं। तो हुण बोटी भी जी दरमियानी अलहदा अलहदा कर कीमा फिर दस देना, ठीक हो गया, शुरू करो। लो जी शुरुआत करती है बोटी की, क्या बात है, ठीक हो गया। दस्ती फर्स्ट क्लास। Here comes my favorite part of the mutton। देख रहे हैं गोश्त की सफाई, जरा रंगत आप फील कर रहे हैं गोश्त की। हाँ हाँ हो चल भाई शाबाश। चल बच्चे पीस। अब आप इसको नमान हाफ केजी के जो है ना वो आप करें ना, पैकेट बनाए ज़रा। फर्स्ट क्लास हो गया, चल पैकिंग कर फिर गल करने का भी दिखाऊँ कि ये हमारी
कस्टमर की डिमांड के मुताबिक किलो के साफ़ी गोश्त के 2 पैकेट बन गए और आधा किलो के ये 3 पैकेट बन गए और कीमे के भी हम 2 बनवा लेंगे। तो जनाब पैकिंग सर्विसेज भी जो इनकी हैं वो बेहतरीन है। बारीक जाली का कीमा, रोगन हमने इसमें रहने दिया हुआ, देखने ना वाइट है जो रोगन है। लो जी हाथा भी मोटा कीमा भी अद्धा असी करवाता है बारीक कबाबा वास्ते ते अद्धा हाथ का कराने पे हैं ताकि उधर कढ़ाई कीमा बनावांगे। नहीं जनाब जरा कारगुजारी दिखा रहा हूँ लड़के की। लड़का छोटा उम्र में लगता है लेकिन पूरे दिनों का कारीगर है। ऐ देखो कुछ पैकेट हमारी डिमांड के मुताबिक हाफ KG के, कुछ KG के, वो कीमे दे और कीमा भी 2 तरह का, ए बारीक है। और उधर उन्होंने एलाइशा भी रखती हैं कि जी वज़न पूरा करवाना तो करा लो। सर रियली इंप्रेसिव नुमान, मज़ा है आपसे काम कराएगा। लेकिन अब आपसे ना 2-3 चीज़ सवाल आता है। होम डिलीवरी है? आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अच्छा ये जो आपने यहाँ बड़ा खूबसूरत सा रैक रखा है फ्रेश वेजिटेबल्स का, ये भी होम डिलीवर हो जाएंगी? चिकन भी मिलेगा और पाए शाय भी आप कर लेते हैं? अच्छा मगर बकरे की सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा अभी बीफ नहीं है? बीफ की सब्जी है लेकिन आज खत्म हो गया। अच्छा बीफ भी होता है? बीफ भी और बीफ में अच्छा बछड़ा भी करेंगे और कट्टा भी करेंगे? जी सर। पानी वाला तो नहीं होगा? गोश्त तो आपका बिल्कुल सामने। चलें जी अगले वीलॉग में ना किस दिन आपसे आके मैंने लेनी है जुमे रात को जो है ना बोंग। लो जी बोंग फिर मैं आपसे वादा रहा, बोंग एक रखो मेरे लिए और अगर बच्चे की हो जाए तो क्या बात है, बच्चे की हो गई। जिंदाबाद फर्स्ट क्लास। लेकिन जनाब गोश्त की शॉपिंग भी पूरी। अब इसका मेरा था फर्स्ट एक्सप्रेशन, बकरा भी ठीक, गोश्त की बनाई भी ठीक, सफाई भी ठीक, हाइजीन से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। AC लगा है, गर्मी साल लेंदे हो, मक्खियाँ निस्बतन बहुत कम, वो आ जाती है एक दी गोश्त की दुकान में दरवाज़ा खोलने से, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा। उन लड़के पे डिपेंड करता है कि सर्विसेज भी दे रहा है, डोर डिलीवरी, होम डिलीवरी लेक सिटी और गिरजानवा में, रेट भी इसका मुनासिब है। अब इस पर डिपेंड करता है कि जो आप कस्टमर जब आप लोग आते हैं व्हाट ट्राई है कि लाजमी तो आके एक दफ़ा गोश्त ट्राई किया जाता है, फुली रिकमेंडेड जो इसने आज सर्विसेज दी हैं, जो गोश्त दिया है। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये उसको मयार को अगर बरकरार रखता है तो फिर तो बहुत आला चीज़ रहेगी। लें जनाब इसी तरह अगर आपके इलाके में भी कोई गोश्त का मटन का पॉइंट है या कोई फूड पॉइंट ऐसा है जिसको आई शुड विज़िट तो डू लेट मी नो सर। तो दूसरा ही काम जाने था फिर याद करा दा भाईजान कोई पैसा नहीं लगना, चैनल में सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, मेहरबानी, मेरी रीच बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ 2 4 5 6 महीने बाद काम ठप करना पड़ेगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।